हेलो, मैं हूं मुकुल और आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को यूनिलेटरल और बाइलेटरल के कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम फिर से लीनियर और नॉन लीनियर में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है लीनियर एलिमेंट? एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लीनियर? फर्स्ट में हम लीनियर देखते हैं, देन नॉन लीनियर देखेंगे। ओके, जैसे कि ये 2 ओम है, यहाँ हमने सप्लाई दिया 10 वोल्ट का। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो होगा इसमें? कितना करंट होगा? कितना करंट फ्लो होगा? 10 वोल्ट ये, तो इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, है ना। अब इसी में हम वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं, है ना। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? कितना करंट फ्लो होगा? दैट मीन्स 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 एम्पियर होगा, है ना। तो इस चीज को कहते हैं, जब वोल्टेज सप्लाई को भी मल्टीपल कर देने से करंट आपका मल्टीपल हो जाता है, उतना ही टाइम से मल्टीपल हो जाता है, तो इस चीज को कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट है, यदि ये 2 ओम है और हम सप्लाई देते हैं 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट का सप्लाई, यानी ये प्लस ये दोनों मिला के देते हैं, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? यानी 30 वोल्ट का आप सप्लाई दे रहे हैं, तब कितना करंट फ्लो होगा? अब करंट फ्लो होगा 5 प्लस 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा। मतलब इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं और इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं, दोनों यदि हम एक साथ सप्लाई दें तो इसमें जो करंट डेवलप होगा वो इसमें, इसके वजह से जो करंट डेवलप हो रहा था वो, और प्लस इसके वजह से जो करंट डेवलप हो रहा था वो, दोनों का समेशन होगा। तो ऐसा जब हो तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, और जब ये दोनों प्रिंसिपल कोई भी एलिमेंट फॉलो करे तो उसी एलिमेंट को कहेंगे हम लोग लीनियर एलिमेंट। अदरवाइज कोई भी एक प्रिंसिपल, इस दोनों प्रिंसिपल में से कोई एक प्रिंसिपल यदि अनफॉलो कर देता है, फॉलो नहीं करता है, या दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा? नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, तो नोट करके लिखिए। लिखिए, लीनियर एलिमेंट
linear element follow the both principle homogeneity principle and superposition principle। ओके, तो ये लीनियर एलिमेंट होगा। अदरवाइज यदि लीनियर एलिमेंट कोई भी यदि एलिमेंट दोनों में से कोई एक फॉलो कर देता है तो वो नॉन लीनियर होगा। इफ द एलिमेंट avoided any one of the principle or both principle, मतलब दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल अवॉइड करते हैं या दोनों ही प्रिंसिपल अवॉइड करते हैं तो देन एलिमेंट विल बी क्या होगा, नॉन लीनियर। एक बात और लिख लो कि जो बेसिक सर्किट लॉ क्या होता है, बेसिक सर्किट लॉ क्या होता है पता होगा आपको। बेसिक सर्किट लॉ किरचॉफ्स लॉ को कहा जाता है। किरचॉफ्स लॉ दो होता है, एक केवीएल होता है, एक केसीएल होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक किरचॉफ्स करंट लॉ। 12th में आप लोग पढ़े होंगे, जो 12th नहीं किए हैं वो पढ़ेंगे आगे, है ना। इसमें बेसिक सर्किट लॉ, तो बेसिक सर्किट लॉ जो होता है किरचॉफ्स लॉ, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट में ही लगता है, नॉन लीनियर एलिमेंट में नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए हमको पता रहना चाहिए किसी भी कभी भी केवीएल केसीएल लगाने से पहले ये हमको पता रहना चाहिए कि एलिमेंट कैसा है, जिससे करंट, जिसमें हम करंट केवीएल केसीएल लगाने जा रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो लीनियर है कि नहीं। यदि लीनियर होगा या लीनियर के कंडीशन में होगा तभी हम उसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो बेसिक सर्किट लॉ is valid only for linear element। ओके, तो लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, एक तो जस्ट एग्जांपल देखे हैं रजिस्टर, तो रजिस्टर तो होगा ही होगा। तो एग्जांपल में लिख लीजिए रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये सारे क्या होते हैं, लीनियर एलिमेंट। ठीक, अब आते हैं नॉन लीनियर पे। अच्छा, एक चीज और, लीनियर एलिमेंट पे तो ठीक है, एक ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो अभी बताए हैं जस्ट अभी, यहाँ पे तो ऐसा देख लो कि जो यहाँ दिए हैं 10 वोल्ट दिए हैं 2 ओम रजिस्टर में, तो हमारा 5 एम्पियर का निकला है करंट आया है। 20 वोल्ट सप्लाई दिए हैं तो मेरा 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और जब 30 वोल्ट का हम दे रहे हैं तो इसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका यदि हम ड्रॉ करें ग्राफ, ठीक है, इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें, आखिर क्यों कहते हैं लीनियर एलिमेंट, तो इसके पीछे लॉजिक ग्राफ की वजह से ही है।
यदि IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो कितना था, यहाँ देखो पॉइंट्स, 10 वोल्ट पे 5 एम्पियर का करंट है ना, 10 वोल्ट पे 5 एम्पियर का करंट है, सॉरी 10 वोल्ट का पर 5 एम्पियर का करंट है। तो यहाँ सपोज डेट 10 है, 10 पे 5, तो ये पॉइंट मिला, 10 पे 5 सॉरी 10 पे 5 एम्पियर का करंट हो गया। 20 वोल्ट सप्लाई पे 10 एम्पियर का करंट है, 20 पे ये 10 था, अब इसके 20 पे कितना है 10, तो इसके जस्ट ऊपर होगा यहाँ। इसके बाद 20 पे 10, 30 पे 15 एम्पियर, तो 30 यहाँ आया, 30 पे ये आया है ना, ये तो एक ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन, यदि हम सब पॉइंट को मिलाते हैं तो ओरिजिन से मिलता हुआ एक पॉइंट मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ग्राफ आया IV करेक्टरिस्टिक जो आया मेरा, वो क्या आया, एक तरह का लीनियर स्ट्रेट लाइन आया। इसी वजह से ये रजिस्टर क्या है, लीनियर एलिमेंट। मतलब जिस किसी का भी ग्राफ IV करेक्टरिस्टिक, जिस एलिमेंट का ग्राफ IV करेक्टरिस्टिक जो है वो यदि स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टर, मतलब लीनियर एलिमेंट, ठीक है। और साथ ही ये सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को भी फॉलो करेगा, ओके, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन ये भी आया गया कि ये स्ट्रेट लाइन का होता है, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखें तो नॉन लीनियर है ना, नेक्स्ट है नॉन लीनियर एलिमेंट, ओके। तो नॉन लीनियर एलिमेंट क्या कहलाता है, नॉन लीनियर एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो किसी भी एक प्रिंसिपल, यहाँ नॉन लीनियर तो बोल ही दिए हैं, कोई भी मतलब दो में से कोई भी एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, नॉन लीनियर कहा जाता है। तो लिख लो, एक ही चीज़ को क्या लिखना है, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल फॉलो ना करे या कोई भी प्रिंसिपल फॉलो ना करे, मतलब सीधा ये बोल सकते हो कि ना ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है और ना ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, ठीक है। यानी ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। इसमें जो है लीनियर में, यहाँ देख लो, यहाँ शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए, होमोजेनिटी एंड एक सुपर पोजिशन, ये दोनों करना चाहिए और इसमें दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है डायोड या ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सारा चीज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। तो डायोड का एक केस ले लेते हैं, डायोड, ठीक है। एक डायोड एग्जाम्पल में लेते हैं, ये P हुआ, P को हम प्लस से और N को माइनस से जोड़े तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो हम जानते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, तब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा कुछ ना कुछ, ठीक। लेकिन कितना होगा ये करंट फ्लो, तो यदि मान लो कि इसमें हम V वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, इसमें कितना कर रहे हैं
V वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। V वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें जो करंट डेवलप होगा कितना होगा, तो I नॉट जो कि सेचुरेशन करंट होता है, और ई का पावर ईटा भी अपॉन ईटा भी अपॉन वी टी -1, इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि ये जब किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड में जब हम भी वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखने से क्या लगता है कि करंट, यदि हम IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ एक एक्सपोनेंशियल, ये मान लेते हैं लगभग कि जो है I है 1 को लगभग निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I नॉट ई का पावर ईटा भी अपॉन वी टी हो जाएगा ना। तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो कुछ इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है, हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते चला जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है यहाँ हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर, इसमें लीनियरिटी नहीं है, हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है तेजी से। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, ये नॉन लीनियर ग्राफ हुआ, क्या हुआ, नॉन लीनियर ग्राफ हुआ। और चूंकि ये नॉन लीनियर ग्राफ है, इसी वजह से डायोड को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं। तो हम इस सारे एलिमेंट में से किसी का भी यदि IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो सबका ग्राफ IV कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर आएगा, और इसीलिए ये नॉन लीनियर है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये नॉन लीनियर है, तो अभी आप एक पॉइंट बताए हैं कि बेसिक सर्किट लॉ यानी KVL और KCL जो लगता है हमेशा हमेशा ये लीनियर एलिमेंट में ही लगता है, लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि KVL और KCL हम डायोड में भी और ट्रांजिस्टर में खूब लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं, फिर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं, हमेशा लीनियर में ही लगता है, ये तो तय है, KVL KCL हमेशा लीनियर एलिमेंट में ही लगता है। अब डायोड या ट्रांजिस्टर में हम कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि हम इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को, जो ऐसे ग्राफ है, इसमें से ये वाले भाग को देखो, इसके बाद देखें, कोई भी एक छोटे से समय अंतराल के लिए देखें, एक छोटे से स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए देखें, तो वो एक लीनियर ग्राफ ही होगा, वो IV कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो एक लीनियर ग्राफ ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और इस छोटे से टाइम में स्ट्रेट लाइन होगा, इसीलिए उस छोटे से टाइम में इसको एज ए लीनियर मान के हम KVL और KCL इसमें लगा पाते हैं डायोड या ट्रांजिस्टर में। ओके, तो डो नॉट कंफ्यूज कि डायोड जो है इसमें KVL और KCL लगाते हैं तो ये लीनियर है, ऐसा नहीं है। उसमें एक छोटे से समय अंतराल के लिए मान के इसमें KVL और KCL लगाया जाता है। ओके, तो एक जल्दी से पॉइंट लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि every non-linear element can treated as linear if operating time is very small। जब ऑपरेटिंग टाइम जो हो काफ़ी स्मॉल हो,
तो उसको एज ए लीनियर ट्रीट करेंगे, जैसा कि हमने इसमें दिखा एबव। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए जल्दी से। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। पॉइंट है कि डायोड इज non-linear element if operating time is very small। that is non-linear element होता है if time is very small। जब टाइम बहुत छोटा हो तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। तो इस समय क्या होता है, देन इट कैन ट्रीटेड एज, पिछले लाइन में भी लिखवाया था लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रीटेड एज लीनियर एलिमेंट एंड दैट टाइम, मतलब जब हम लीनियर मान रहे हैं छोटे से समय अंतराल के लिए, तब एट दैट टाइम वी विल अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है क्या, इसी कंसेप्ट को पीस वाइज लीनियर कहा जाता है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पीस वाइज लीनियर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।